वेलकम बैक। कुल मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर सिंध और पंजाब हुकूमतों के दरमियान बयानबाजी ने गर्मा गर्मी जो है वो पैदा कर दी है। विफाक में नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद को शदीद खतरात पैदा हो गए हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा मैं अभी बताने लगी हूँ। स्टेटमेंट्स आ रही है ना, स्टेटमेंट्स की वजह से हो सकता है वो सिर्फ दिखाने के लिए आपको स्टेटमेंट्स आ रही हो। यू नेवर नो। नूरा दिखाने के लिए, आवाम को दिखाने के लिए। नूरा कुश्ती भी तो कहते हैं ना, आपको लफ्ज़ याद है? हमारे एक पॉलिटिशियन हुआ करते थे, वो कहते थे ये नूरा कुश्ती करते हैं, ये सामने से सिर्फ दिखाने के लिए लड़ते हैं, असल में लेकिन आवाम को तो अमन वो आपस में मोहब्बत दिखानी चाहिए, हमें वो पसंद है। लेकिन चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान और मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने पंजाब हुकूमत को मुखातिब किया और कहा कि बयानबाजी छोड़ें, सलाह मुतासरीन की मदद करें। फिर मुर्तजा वहाब ने कहा, यहाँ तक कह दिया कि पंजाब हुकूमत से वो मुनाजरे के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा मट्टी पाओ, फिर कहा कि मुनाजरा करो, मुनाजरा करो। अच्छा जी, अच्छा, इसके अलावा और भी कई पॉलिटिशियंस हैं दोनों जमातों के जिनके बयानात सामने आ रहे हैं। जैसे शर्जील इनाम मेमन साहब जो हैं, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने पंजाब हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो जनाब वो पीपल्स पार्टी के ऊपर जो है ना उनके खिलाफ मुहिम चला रही है। और उसका जवाब फिर डेफिनेटली आज़मा बुखारी साहिबा जो पीछे रहती है, उन्होंने जवाब देना ही था। उन्होंने इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा होते हुए भी विफाकी हुकूमत की जड़ें खोखली कर रहे थे। अब ये मामला किस तरफ जा रहा है, ज़रा ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब। आप सब इनको जानते हैं, आज हमारे साथ मौजूद हमारे शो में। उनको वेलकम करेंगे। नसरुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो हमें पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान नोक-झोंक नजर आ रही है, ये हरीफाना कशाकश बेज़रर है या वाकई में इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी भी कार फरमा हो सकती है? समझता हूँ कि ये दोनों तरफ से जो बयानात हैं ये हमारे टॉक शोज के लिए और अखबारात की शह सुर्खियों की जीनत बनाने के लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप अग्री करेंगे क्योंकि पंजाब हुकूमत नसरुल्लाह साहब, मेरे ख्याल में मैं इत्तेफाक करता हूँ आपकी इस बात से कि ये नूरा किश्ती है। और फिर खास तौर पर अगर देखा जाए वफाक में ये दोनों जमातें इत्तेहादी जमातें हैं, और अगर ये इत्तेहादी जमातें आपस में लड़ पड़े तो हुकूमत कायम नहीं रहती। इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN किसी एक स्टेज पे आके एक दूसरे के साथ ऐसी लड़ाई लड़ें जिसके नतीजे में दोनों की हुकूमतें चली जाएं। देखें, इस वक्त दोनों की हुकूमतें एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। अगर पीपल्स पार्टी साथ ना दे तो वफाक में PMLN के लिए हुकूमत में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसी तरीके से जो फिर दोनों को जो है इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ महज बयानबाजी है, और ये बयानबाजी इस हद तक नहीं होनी चाहिए जिससे ये तासर पैदा हो कि शायद सिंध और पंजाब की लड़ाई है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर साहब ये जो जवाब आया है आज़मा बुखारी का वो बड़ा सख्त है। और उन्होंने बिलावल भुट्टो के हवाले से जो एक तरह से इल्ज़ाम लगाया है, उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत की वो जड़ें खोखली कर रहे थे जो जब वो मिनिस्टर थे। इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं और कितना प्रोवोकिंग हो सकता है पीपल्स पार्टी के लिए? देखिए, मेरे ख्याल में जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के ऊपर थोड़ी सी तनकीद की गई पीपल्स पार्टी की तरफ से, पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात की तरफ से, तो फिर इधर से भी एक दो ऐसे बयानात चले गए। मेरा नहीं ख्याल कि बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ साहब के माबैन कोई दूरियां हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ साहब बिलावल भुट्टो जरदारी की तारीफें करते हैं और बिलावल साहब जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब की तारीफें करते हैं। ये महज एक सियासी बयानबाजी है। फिर दूसरा बात, असल में एक मसला ये भी है कि पंजाब के अंदर जो अपोजिशन की बड़ी जमात है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ मैदान में मौजूद नहीं है। पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं छोटे मोटे बयानात दे के अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाती है ताकि ये तासर जाए कि वो अपोजिशन पंजाब में करना चाहती है और अपनी स्पेस देना चाहती है। और यकीनी बात है पीपल्स पार्टी का हक भी है, अगर वो समझती है कि जनूबी पंजाब के अंदर या मुख्तलिफ अजला के अंदर उनके कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हो सकते हैं जो आने वाले इलेक्शन में अपनी अच्छी पोजीशन में आ सके, तो उसके लिए हुकूमत के ऊपर तनकीद भी करनी। हल्की फुल्की मौसीकी चला के रखते हैं कि बोरिंग ना हो जाए सारा मंजरनामा जो है। अच्छा नसरुल्लाह साहब, मोस्टली हम ये देखते हैं कि जब बयानबाजी या नूरा कुश्ती वाला मामला होता है वो जो आज़मा बुखारी साहिबा हो गई, शर्जील इनाम मेमन हो गया, टॉप लीडरशिप तक ये मामला नहीं जाता है, बयानबाजी सिर्फ नीचे नीचे होती रहती है। लेकिन मरियम साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब भी है, उनकी तरफ से भी कुछ ऐसे सख्त स्टेटमेंट्स आए हैं जिनसे आपको लगता नहीं है कि थोड़ा मामला ज़रा सीरियस भी हो सकता है? आपका तज्जिया क्या कहता है इस पे? देखिए, दो तीन चीजें हुई हैं। मरियम नवाज शरीफ पे तनकीद जब शुरू हुई पंजाब हुकूमत की गवर्नेंस के हवाले से, फिर सैलाब ज़दगान की मदद के हवाले से,
इस पे अच्छी खासी तनकीद पीपल्स पार्टी की तरफ से की गई। कहा गया जी कि जब महज एक नुमाइशी प्रोग्राम है सैलाब ज़दगान के लिए निकलना, जो उनके लिए मरियम नवाज ने गेम किया है पिछले कुछ अरसे के दौरान। खास तौर पे उनके बारे में एक इम्प्रेशन था जी कि वो बड़े महंगे कपड़े पहन के निकलती हैं, गरीबों के पास वो जाती नहीं है, हॉल्स के अंदर वो तकारीर कर लेती हैं। लेकिन सैलाब के दिनों में जब वो खुद निकली और सैलाब ज़दा इलाकों में गई, उनकी टीमें उनके साथ थी, तो उसके बाद से मरियम को ये थोड़ा सा एज मिला पंजाब के अंदर, जिस पे पीपल्स पार्टी भले उनके ऊपर तनकीद इसलिए कर रही है कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहती है पंजाब के अंदर। और अगर पीपल्स पार्टी पंजाब में अपोजिशन का किरदार अदा ना करे तो फिर मरियम नवाज के लिए स्पेस बिल्कुल फ्री होती है। तो इस स्पेस को हासिल करना इस वक्त कोशिश पीपल्स पार्टी की, क्योंकि जो इस वक्त हालात आज के हालात हैं, कल का कुछ नहीं कहा जा सकता। आज के हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत पीछे जा चुकी है पंजाब में एहतिजाजी सियासत में, अपनी प्रेजेंस के हवाले से, अपनी तंजीम के हवाले से, हुकूमत के ऊपर तनकीद के हवाले से। उनकी सारी तनकीद का जो मरकज है इस वक्त वो इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर फोकस्ड है। इस वजह से अवाम की अगर बात करके पीपल्स पार्टी या सैलाब ज़दगान के हवाले से बात करके पीपल्स पार्टी समझती है कि अगर वो टारगेट करेंगे मरियम नवाज शरीफ साहबा को तो फिर उससे जो है उस पजीराई मिलने का इम्कान। अच्छा, तो ये सिचुएशन काम डाउन किस तरह से हो सकती है? कौन करवाएगा? किसी एक को तो रोकने होगी ना, या कोई करवाना ही नहीं चाहता। हाँ, ये भी हो सकता है। मेरे ख्याल में बयानबाजी चलती रहेगी। देखिए, दो किस्म की सूरत हाल अगर इसका आप जायजा लें, आने वाले इंतखाबात मुल्क में जो कौमी इंतखाबात में उसमें दो आपके वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, क्योंकि अभी इमरान खान साहब उस रेस में नहीं है। अगर इमरान खान साहब मौजूद होते तो हम कहते हैं जी कि इमरान खान साहब भी तीसरे उम्मीदवार हैं। इस वक्त उम्मीदवार हैं, एक मरियम नवाज शरीफ साहब हैं, एक बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। ये दोनों जब मैदान में हैं वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पे, तो दोनों पार्टियों के माबैन आपको ये इस किस्म के तीर और निश्चित चलते हुए नजर आएंगे। अगर नहीं चलेंगे तो फिर उनकी पार्टी की अपनी जो सपोर्ट होती है या पार्टी का अपना जो वोट बैंक होता है वो फिर उससे सुकड़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये जो कि दोनों जमातें अलग अलग जमातें हैं, इत्तेहादी हैं हुकूमत के लिए, और फिर इमरान खान साहब इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी भी है। इमरान खान साहब जेल में हैं, उनके ऊपर मुकदमा। बिल्कुल ठीक है, अपने कारकुनों को मुतहर्रिक रखने के लिए भी कोई ना कोई बात या स्टेटमेंट भी चाहिए होती है। खैर, बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्ज़िया पेश किया है मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर, जिसमें हमें पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स देती हुई नजर आ रही है। अब उनका भी देख लें, अब यही मानना है कि ये चलती रहेगी, हल्की फुल्की मौसीकी है, ये चलती रहनी चाहिए।